हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि NaCl से मिलकर क्या बनता है, NaOH एंड एनीवे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी कि NaOH, जिसे कि हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। भाई, कास्टिक सोडा किसके काम में आता है ये भी बता दो। कास्टिक सोडा यह है साबुन तथा कागज और अन्य घरेलू उपयोग में भी आता है। ठीक है भाई, सुनिए, मतलब NaOH, सुनिए भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH यानी कि कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम भाई कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, आपने समझ लिया। अब इसके बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि समझ लीजिए। ये सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। भाई, आपने समझा? क्या समझा? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जो सोडियम क्लोराइड है इसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। भाई, क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह है किसमें है? सोडियम क्लोराइड में के जलीय विलयन पर धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तथा इसे हम 2NaCl 2H2 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 के नाम से जानते हैं। भाई, क्या हुआ? 2NaCl का मतलब क्या हुआ है? नमक के कितने प्रकार है? नमक के भाई दो प्रकार हैं। पहला है साधारण नमक, दूसरा है सेंधा नमक। तो भाई सेंधा नमक और साधारण नमक, तो यह जो है 2 क्यों आया है? क्योंकि भाई दो नमक लिए गए हैं इसमें। नमक दो प्रकार का होता है, नमक के जो अणु है वो दो लिए गए हैं इसमें, इसीलिए यहाँ पर लिखा है 2NaCl। क्या लिखा है? 2NaCl, और प्लस बाद में है 2H2O, यानी कि जो है 2H2O मतलब भाई, हाँ, H2O से बनता है जल। क्या बनता है? H2O से बनता है जल। और यही वो है, मतलब जल के भी दो अणु लिए गए हैं। जब नमक और जल के अणु मिले तब क्या बना? 2NaOH, यानी कि भाई इसके भी दो वो बन गए अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो भाई इसलिए बना कास्टिक सोडा। 2NaOH का मतलब है, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मोलर विलयन है। क्या है इसका? 2NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मोलर विलयन है। आगे Cl2। भाई क्या बना? NaOH Cl2, यानी कि Cl2 का मतलब है भाई जिसे क्लोरीन गैस, क्या कहते हैं? इसे क्लोरीन गैस भी कहते हैं। तो भाई यह एक पीले रंग की तीखी तथा विषैली गैस होती है। भाई, तथा पीले और हरे रंग की हल्की विषैली गैस होती है। इसे हम Cl2 भाई क्लोरीन गैस भी कहते हैं, आपने समझा। अब बाकी है आपका H2, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणु से मिलकर बना है। भाई इसके उपयोग क्या है? उपयोग भी समझ लीजिए। उपयोग है इसका उपयोग साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में होता है। विरंजक क्या है? विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम बोलते हैं। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। भाई चलिए उसको भी आप लिख लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे आपका तो अब है आपका ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि भाई विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। एक कायदे में बोल लेता हूँ, यानी कि विरंजक चूर्ण यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लिखते हैं CaOCl2 से। भाई CaOCl2 भाई ये लिखा है। फिर इसका रासायनिक यह क्या है? इसका रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या है इसका रासायनिक? कैल्शियम क्या होता है? ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है,
तथा भाई बनाने की विधि समझ लीजिए, बनाने की विधि क्या है। बनाने की विधि है बुझे हुए चूने की क्लोराइड बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या है भाई, बनता कैसे, बुझा हुआ जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराने पर, बुझे हुए चूने की क्लोरीन से क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, जिसे हम रंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है। अब CaOH2, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई, CaOH2, इसे भाई कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह आमतौर पर आप समझिए इसे क्या कहा जाता है, CaOH2 को क्या कहा जाता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह आमतौर पर इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। यह आमतौर पर बुझा हुआ चूना या हाइड्रेट चूने के रूप में होता है भाई। और प्लस Cl2 आपने समझ लिया था क्या है भाई, Cl2 है जिसे क्लोरीन गैस कहते हैं। इसकी बुझे हुए चूने और क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर क्या बना भाई, विरंजक चूर्ण CaOCl2 बना क्या, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। और भाई मिल गया आपका जल, आपने इतना समझा। CaOH प्लस Cl2 की क्रिया कराने पर आपको मिलेगा विरंजक चूर्ण और पानी। अब भाई भौतिक गुण इसके समझ लीजिए, यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। क्या है, यह हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। इसकी गंध पता कैसी होती है, इसकी गंध होती है, कभी आप अगर आपके घर पे टंकी वगैरह है तो जब सफाई की जाती है तो कुछ दिन तो महक आती है पानी में हल्की, तो भाई क्लोरीन की महक होती है, इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। किसकी आती रहती है, इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है भाई। ठीक है, आपने समझा। इसका है रासायनिक उदाहरण, रासायनिक गुण भाई वो भी लिख लेते हैं फटाफट।